या माया मधुकैटभप्रवथिनी या माहिषोन्मूलनी या धूम्रेक्षण चण्डमुण्डमथिनी या रक्तबीजासिनी शक्तिशुम्भनिशुम्भदैत्यदलिनी या सिद्धिलक्ष्मीपरा सा चण्डी नवकोटिशक्तिसहिता मां पातु सर्वेश्वरी। संस्कृत शौर्यम इस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी संस्कृत प्रेमीजन, सभी शास्त्र जिज्ञासुगण एवं इस संस्कृत शौर्यम इस समूह के संस्थापक गण एवं प्रबंधक गण, आप सभी को प्रणाम करते हुए एवं साधुवाद करते हुए आज के इस ज्ञान सत्र का प्रारंभ कर रहे हैं। कल चर्चा हुई थी तकारांत शब्दों के विषय में, और जिसमें महत् शब्द के रूपों की चर्चा हुई थी, और इसमें महान, महांतौ, महांतः, महांतम, महांतौ, महता, महतः, महता, महद्भ्याम, महद्भी इत्यादि रूप इसके बनाए गए थे। आज ऐसे शब्दों पर विचार किया जा रहा है जो एक सामान्य शब्द है, और सामान्य शब्द कौन होगा? तकारांत। तो ऐसे सामान्य शब्द तकारांत है जो मतु प्रत्ययांत शब्द है। तो जितने मतु प्रत्ययांत शब्द हैं वो सब के सब तकारांत होते हैं। यहाँ पर उसका एक प्रतिनिधि रूप धीमत शब्द है। धी अस्ति अस्य असौ धीमान। यहाँ पर धी शब्द से मत प्रत्यय होकर के और धीमत शब्द बनता है, जिसका धीमान इत्यादि रूप चलते हैं, जिस पर अभी चर्चा हम लोग करेंगे। इसी तरह से जितने भी मतु प्रत्ययांत शब्द हैं, चाहे वो मतिमान, धनवान आदि, इनके सबके रूप भी इसी तरह से चलते हैं। जैसे यहाँ पर शब्द हम लोगों ने चर्चा की धीमत शब्द की, तो धीमत शब्द ये तद्धितांत है। तद्धितांत मान कि इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है तद्धि समासात सूत्र से, और प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद प्रथमा विभक्ति और उसमें भी एकत्व की विवक्षा होने पर एक वचन सु का विधान होता है, तो धीमत सु बनता है। धीमत सु इस अवस्था में यहाँ सु के जो सा है उसका अप्रयुक्त संज्ञा होने से हलग्या व दीर्घा सदस्य प्रथम हल सूत्र से इसका लोप प्राप्त होता है। उसको बाध करके यहाँ पर उदिचाम सर्वस्थान च धातु सूत्र से यहाँ नुम का विधान होगा। तो नुम का विधान होने पर धी म नुम ता सु बनेगा। सु क्या मतलब? सा। तो धी म नुम ता सा। नुम में उकार और मकार की संज्ञा, मकार के हलंत से उकार की संज्ञा तसलोपा से लोप होगा। धीमंत स ऐसा बनेगा। अब यहाँ पर सूत्र उपस्थित होगा अत्व संतस्य च धातु। ये कहता है अत्वन्तस्य उपधायाः दीर्घा धातु भिन्नस्य असन्तस्य च असंबुद्धौ सौ परे। तो ये कहता है कि जो अत्वंत जो शब्द और असंत शब्द, तो ये जो असंत और अत्वंत शब्द है, इनको कैसे होना चाहिए? तो इन्होंने कहा अत्वन्तस्य उपधायाः दीर्घा धातु भिन्न भिन्ना संतस्य। धातु भिन्न ये विशेषण इन्होंने
असंत शब्द के साथ में लगाया है। क्यों लगाया है, इस पर भी थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। यदि धातु भिन्न यह विशेषण अत्यंत का भी लगा देते हैं तो भवान भवंतो भवंता ये प्रयोग सिद्ध नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि यहां पर भा धातु से डबत प्रत्यय हुआ है। तो ये जो अत्यंत शब्द है भवत, ये धातु भिन्न नहीं है। इसलिए यद्यपि देखने में जो लिखा हुआ है अत्वसंतश्च धातो, तो अतुच अश्च इति अत्वसौ अत्वसौ अन्तौ यस्य सः अत्वसन्तः तस्य अत्वसन्तस्य, तो अधातु ये पूरा विशेषण जो है वो दोनों में होगा। माने धातु भिन्न जो अत्यंत, धातु भिन्न जो असंत, उसके उदा को दीर्घ होता है। ये होना चाहिए, इसका स्वरूप होना चाहिए जैसे सूत्र का अर्थ है। किंतु उससे क्या होगा कि डबतु प्रत्यांत में भी अवतु मिलता है, जो कि सूत्र है भातेर डबतु उणादि सूत्र। तो भातेर डबतु जो उणादि सूत्र है, ये भाधात से डबत प्रत्यय करके भवत शब्द बनता है, ये भी अत्यंत है। तो अगर अधातु विशेषण ये अत्यंत का भी रख देंगे तो फिर ये भवान भवंतो इत्यादि ये प्रयोग सिद्ध नहीं हो सकते। इसलिए ये केवल असंत का ही ये विशेषण व्याख्या माना जाता है। तो कैसे माना जाएगा? तो व्याख्यान तो विशेष प्रवृत्तिर निसंदेहाद लक्षणम, ये परिभाषा है। तो यह व्याख्यान होगा कि अधातु इति असंतस्य विशेषणम न तो अत्यंतस्य। तो इस तरह से इसका अर्थ का स्वरूप बनता है। तो यहाँ पर जो है अत्यंत शब्द है, यहाँ धीमत शब्द, उसको निम हुआ तो धीमंत हो गया है। यहाँ पर इसका जो अत्यंत की उपधा है कौन होगा? माँ का आ होगा और उस आ को दीर्घ हो जाएगा। तो धीमान त स बनेगा। सा का हलंगिया भी दीर्घास्तम से लोप करेंगे, ता का संयोगांत से लोपा से लोप करेंगे, धीमान ऐसा रूप बनेगा। और चूंकि ये जो दीर्घ करता है ये संबुद्धि भिन्न सु के परे रहते करता है, इसलिए संबोधन में दीर्घ नहीं होगा। तो वहाँ हे धीमन ऐसा ही रूप बनेगा। और औ विभक्ति जब आएगी तो धीमत औ है, उगदिचाम सर्वनावस्थाने चा धातु से यहाँ नुम हो जाएगा, उकार मकार की संज्ञा। धीमंत औ वर्ण सम्मेलन करेंगे, धीमंतो, इस तरह से धीमंता। संबोधन में हे धीमन, हे धीमंतो, हे धीमंता। और द्वितीय विभक्ति में धीमंतम धीमंतौ। जब शस विभक्ति आएगी तो शस में अस, धीमत अस। अब यहाँ चूंकि सर्वनाम स्थान नहीं है इसलिए यहाँ नुम का आगम भी नहीं होगा, तो धीमतः ऐसा ही रूप बनेगा शस में। टा में धीमता और भ्याम इत्यादि में धीमद्भ्याम, धीमद्भ्या, धीमद्भि। क्योंकि यहाँ पर जो धीमत का त है उसको झलाम जसों से झलाम जस से जस्त हो जाए। तो धीमद्भ्याम, धीमद्भ्या, धीमद्भि, धीमते, धीमद्भ्याम, धीमद्भ्या, धीमतः, धीमद्भ्याम, धीमद्भ्या, धीमतः, धीमतो, धीमताम, धीमति, धीमतो, धीमत्सु। ऐसा जो है इसका रूप चलेगा। अगला जो शब्द है वो महत शब्द है, जैसे भी हमने चर्चा किया था कि भा धातु से भातीति भवान। तो भा धातु से यहाँ पर डबतु प्रत्यय, सूत्र है भातेर डबतु, और उससे यहाँ पर डबत प्रत्यय करेंगे तो भा डबत बनेगा, डबत्तु बनेगा। तू में उकार की संज्ञा करेंगे उद्देश्य जना से कित से, और डबत का जो ड है उसको लशक होता से संज्ञा लोप कर देंगे तो भा आवत ऐसा बनेगा। अब यहाँ पर भा के आ का लोप करना है तो कैसे लोप करेंगे? कोई सूत्र लोप करने वाला नहीं है, इसलिए यहाँ का लिखा गया डित सामर्थ्यात अभस्यापिट और लोपा। चूंकि डित करण है, डवत में ड को डित किया गया, तो डित करण का मतलब ही होता है लोप।
टी का लोप होना। तो टी का लोप कब होगा? भव संज्ञक टी का लोप होता है। भव संज्ञा यहाँ नहीं हो सकती। भव संज्ञा कहाँ होती है? सर्वनाम स्थान भिन्न, स्वादि कप प्रत्यय पर्यंत, स्वादि यकारा स्वादि अजाद यकारादि प्रत्यय पर। तो स्वादि अजाद यकारादि प्रत्यय ये कहाँ से कहाँ तक माने जाते हैं? यद्यपि हमने यजिभव सूत्र के विषय में बतलाया था, फिर भी और उसका स्पष्टीकरण कर दे रहे हैं। पहला सूत्र चतुर्थ अध्याय का है ज्ञाप प्रातिपदिकात्। दूसरा सूत्र है सौजस मौट सूत्र। तो सौजस मौट में सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है सु औजस अम औट इतने की। तद्भिन्न कौन पड़ेगा? शस, शशाद। तो शस इस प्रत्यय से लेकर के और पांचवें अध्याय में जो अंतिम प्रत्यय है उरा प्रवृत्तिभ्या कप, ये कप प्रत्यय है। और इसके बाद के कई सूत्र हैं वो भी कप प्रत्यय का ही समासांत कप प्रत्यय का विधान करते हैं, इसलिए कप प्रत्यय पर्यंत। तो इसको स्थूल भाषा में कह सकते हैं संपूर्ण चतुर्थाध्याय और संपूर्ण पंचमाध्याय के जो भी यकारादि अजादि प्रत्यय हैं उनके पर रहते पूर्व की भव संज्ञा होगी। तो अब ये देखिए यहाँ पर ये सूत्र नहीं घटेगा यचिभव। क्यों नहीं घटेगा? कि वहाँ जो डबत प्रत्यय हुआ है यद्यपि वो अकारादि है, वो आजादी है, किंतु ये क्या है? ये सर्वनाम स्थान भिन्न जो है स्वादि प्रत्यय नहीं, इसलिए यहाँ पर भव संज्ञा हो नहीं सकती, टीका लोप हो नहीं सकता है। एतदर्थ वित्तकरण सामर्थ्य से भव संज्ञा न होने पर भी यहाँ पर टीका लोप भस्य टेर लोपा से होगा। टेह सूत्र से, टेह सूत्र है डित भस्य टेर लोपा सूत्र, इसका वृत्ति है, उसे लोप हो जाएगा और भ अवत बनेगा, वर्ण सम्मेलन से भवत बनेगा। तो ये भव शब्द की व्युत्पत्ति का स्वरूप। इसलिए हम जो किसी को सम्मान देते हैं तो भवान शब्द से उसको संबोधित करते हैं। भवान भवंतो भवंता कहते हैं। भाति शोभते इति भवान। तो ये भवत शब्द से आप इसकी भव शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। यद्यपि ये व्युत्पन्न शब्द है किंतु उणादि निष्पन्न है। उणादि निष्पन्न होने कारण अर्थवदधातु और प्रत्यह प्रातिपदिकम सूत्र से इसकी हम लोग प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद प्रथमा विभक्ति और उसमें भी एकत्व की विवक्षा में एक वचन सु का विधान होगा, भवत सा बनेगा। और यहाँ जो है तो उग्दिचाम सर्वस्थाने चा धातो सूत्र है, उससे नुम का विधान होगा। अत्व संचा धातो इस सूत्र से यहाँ पर दीर्घ होगा, तो भवान तो स बनेगा, सा का हलंग्याद लोप हो जाएगा और तकार का संयोगांतर होगा भवान। औ में उगितचाम सर्वस्थान चा धातु से केवल नुम होगा। जैसे अभी धीमंतो आपने बनाना है ठीक उसी ढंग से ये भी पूरा है। भवान भवंतो भवंता, संबोधन में हे भवन हे भवंतो हे भवंता, और द्वितीया में भवंतम भवंतो भवतः। टादि विभक्ति में भवता भवद्भ्याम भवद्भि भवते भवद्भ्याम भवद्भ्या भवतः भवद्भ्याम भवद्भ्या भवतः भवतो भवताम भवति भवतो भवत्सु। तो इस तरह से ये भवत शब्द का है। भवत शब्द दो, एक तो आप लोगों ने उसको सिद्ध किया, दूसरा है भू धातु से जब क्षत्रि प्रत्यय करते हैं तो उसका भी भवत स्वरूप बनता है, किंतु अंतर इतना ही है कि उसको दीर्घ करने वाला कोई सूत्र नहीं, क्योंकि यहाँ पर अत्व संतश्चा धातु ही सूत्र लगेगा नहीं, अत्वंत होना चाहिए। तो अत्वंत केवल दो ही जगह मिला, जैसे वतु मतु प्रत्यय में मतु ऐसा में अतु बनता है और डवतु में अतु बनता है, इसलिए दो ही गृहीत होते हैं, बाकी गृहीत इसके नहीं हो सकते हैं। क्षत्रि में अत यह स्वरूप बनता है
इसलिए अतंत जहाँ पर कोई ऐसा होगा तो वहाँ पर लागू हो सकता है, वो कोई ऐसा सूत्र है नहीं। इसलिए यहाँ पर भवत सु इस अवस्था में उग्र चाम श्रवण अवस्था चा धातु सूत्र से नुम का विधान होगा। भवंत सा बनेगा, सा का हलंग्यादि लोप होगा, तकार का संयोगांत लोप होगा, भवन ऐसा ही शब्द बनेगा। तो भवन भवंतौ भवंतः, हे भवन हे भवंतौ हे भवंतः, भवत हे भवतः, हाँ हे भवंतम भवंतौ भवतः, भवता भवद्भ्याम भवद्भिः, भवते भवद्भ्यां भवद्भ्यः, भवतः भवद्भ्यां भवद्भ्यः, भवतः भवतो भवताम, भवति भवतो भवत्सु। इस तरह से ये भवत शब्द क्षत्र प्रत्यांत का भी रूप ऐसे चलेगा। इसका केवल प्रथमा एक वचन में भिन्नता है, बाकी किसी भी रूप में भिन्नता नहीं है, किंतु अर्थ की दृष्टि से प्रयोग होने पर उसकी ज्ञानगानी है। जो समान ऐसे शब्द जो समान अनुपूर्विक है, इनकी अनुपूर्वी शब्द का अर्थ होता है वर्णानुक्रम, जिसको आधुनिक भाषा में आप लोग स्पेलिंग कहते हैं, उसी को संस्कृत में अनुपूर्वी शब्द से कहा जाता है या वर्णानुक्रम शब्द से कहा जाता है। तो भवत शब्द की वर्णानुक्रम क्रमता और डवद प्रत्यांत भवत शब्द की वर्णानुक्रमता समान है, किंतु डवद प्रत्यांत में सु में दीर्घ होता तो संतस्या धातु से, इसलिए भवान रूप बनता है, और क्षत्र प्रत्यांत जो भवत शब्द है उसमें कोई भी दीर्घ करने वाला नहीं, इसलिए भवत शब्द भवन शब्द बनता है। ये दोनों में अंतर है, परंतु इनका ज्ञान जहाँ प्रयोग है तो प्रयोग में अर्थ के अनुसार उस शब्द का प्रयोग का ज्ञान होगा। यहाँ पर डवत प्रत्यांत भवत शब्द का प्रयोग है अथवा क्षत्र प्रत्यांत भवत शब्द का प्रयोग। अब दकारांत शब्दों में ऐसे शब्दों की तरफ हम लोग आते हैं जो क्षत्र प्रत्ययांत शब्द, जिसका प्रारंभ भवत शब्द से हो गया, और इसमें भी दो तरह के क्षत्र प्रत्यांत शब्द हैं। एक तो सामान्य क्षत्र प्रत्यांत जो भवत शब्द की तरह चलेगा, भवन भवंतो, इसी प्रकार गच्छन गच्छतो गच्छन्तः, लिखन लिखनतो लिखनतः, खादन खादंतो खादंतः इत्यादि। तो ये भी एक ढंग से ये जो भवत शब्द है क्षत्र प्रत्ययांत, ये समस्त जो क्षत्र प्रत्यांत शब्द उनका एक प्रतिनिधि माना जा सकता है, किंतु उसमें भी कुछ दूसरे शब्द हैं, उनका भी ज्ञान आवश्यक है। ऐसे कौन से शब्द हैं? तो ऐसे शब्द हैं जो जुहोत्यादिगण में पठित शब्द हैं और कुछ अदादिगण में पठित शब्द हैं। तो पहले जुहोत्यादिगण पठित शब्दों पर हम चर्चा करते हैं, जैसे दा धातु या धा धातु। तो दा धातु से आप क्षत्र प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा? तो बनेगा आपका दा अत बनेगा। क्षत्र में विकार की संज्ञा और शाकित संज्ञा लशक को से करेंगे, दा अत बनेगा। चूँकि क्षत्रिय शित है तो इसकी सार्वधातुक संज्ञा होगी, और सार्वधातुकत्वात् यहाँ पर एक सूत्र है कर्तरि शप, कर्तरते सार्वधातुक धातु शप स्यात्। तो कर्तर्थक सार्वधातुक हो गया आपका क्षत्र का वही अत, और उसके परे रहते धातु है आपका दा, उससे शप प्रत्यय का विधान होगा, और शप का विधान जो है जो हुआ है उसका, चूँकि ये जुहोत्यादिगण पठित धातु इसलिए सूत्र उपस्थित होगा जुहोत्यादिभ्यः श्लुः, और इस सूत्र से जो शप है उसका श्लुः शब्द से उसका लोप हो जाएगा। और जहाँ श्लुः शब्द से लोप होता है तो वह उश्लुः अर्थात उस तादृश वो अभाव रूप का जो है बौद्धिक उसकी परता मान करके जो धातु है उसको द्वित्व होता है। सूत्र श्लौच से द्वित्व होगा, तो द्वित्व होने पर यहाँ पर दादा ऐसा रूप बनेगा, दादा अथ। अभ्यास है, पूर्वाभ्यास अभ्यास संज्ञा होगी, और एक ह्रस्व सूत्र है उसे ह्रस्व हो जाएगा, तो दादा अत बनेगा। तो दादा अत इस अवस्था में जो है यहाँ पर जो है तो दा के आकार का लोप होने पर
ददत ऐसा रूप बनता है। अब ददत की आप प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे जो है किस सूत्र से, तो इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करें कृतध्य समासासुर से कृदंत मान करके, प्रथमा विभक्ति होगी। प्रथमा विभक्ति में एकत्व विवक्षण सु प्रत्यय होगा तो ददत स बनेगा। अब यहाँ उगित होने के कारण उगित चाम श्रवण स्थाने चा धातु सूत्र से नुम की प्राप्ति होती है, तो नुम की प्राप्ति का निषेध करने वाला सूत्र यहाँ उपस्थित हो रहा है। उसके पहले सूत्र उपस्थित होता है उभे अभ्यस्त। ये कहता है साष्ठ द्वित्व प्रकरणे ये द्वे विहिते ते उभे समुदिते अभ्यस्त संज्ञस्ता। द्वित्व प्रकरण जो है जो अष्टाध्यायी है वो 2 अध्यायों में, एक 6वें अध्याय में और एक है 8वें अध्याय में। तो 6वें अध्याय का जो द्वित्व प्रकरण साष्ठ द्वित्व प्रकरण कहा जाता है और जो 8वें अध्याय है उसको अष्टमिक द्वित्व प्रकरण कहा जाता है। अष्टमिक द्वित्व प्रकरण का जो पहला सूत्र सर्वस्य द्वे है और यहाँ जो साष्ठ द्वित्व प्रकरण का जो सूत्र है एकाचो द्वे प्रथमस्य ये सूत्र है। इसलिए दोनों का स्वरूप भिन्न भिन्न है, दोनों की स्थिति भिन्न भिन्न है। ये यहाँ पर धातु को द्वित्व करता है, वहाँ पर वो प्रातिपदिक को द्वित्व करता है, दोनों की स्थिति भिन्न भिन्न है। तो ये साष्ठ द्वित्व प्रकरण में जहाँ पर द्वित्व का विधान हुआ है वहाँ ये द्वे विहिते ते उभे समुदिते, यहाँ पर द्वित्व नाम द्विरुच्चारणम 2 बार उच्चारण होता है उसका। जैसे दा धातु है तो इसका जब द्वित्व होगा तो दा दा ये 2 उच्चारण इसका होगा, द्वित्वम नाम द्विरुच्चारणम। तो इसलिए ये दोनों जो इनका उच्चारण हो रहा है उनकी अब उभे समुदिते माने उनको दोनों की एक साथ, ये नहीं है कि पूर्व की, जैसे अभ्यास संज्ञा केवल पूर्व की होती है, किंतु अभ्यस्त संज्ञा उभे समुदिते माने दोनों को होती है। जो द्विरुच्चारण जिनका हो रहा है 2 का, उन दोनों की एक साथ अभ्यस्त संज्ञा होगी। तो अभ्यास भी अभ्यस्त माना जाएगा, अनभ्यास भी अभ्यस्त माना जाएगा। जैसे यहाँ पर जो है दादा अत बना हुआ है तो प्रथम दा वो भी अभ्यस्त है, दूसरा दा वो भी अभ्यस्त है। इसलिए ददत में यहाँ पर दोनों दा अभ्यस्त है। तो अभ्यस्त से पर जो क्षत्रि प्रत्यय है उसको नुम नहीं होता है। ये सूत्र कहता है नाभ्यास्तात् छतुः, अभ्यासात् परस्य शतुः नुम नो। अभ्यास से पर क्षत्रि को नुम नहीं होता। तो क्षत्रि को नुम कहाँ से होगा? वही उदिचाम सर्वस्थाने चा धातु सूत्र से यहाँ पर होगा। इसलिए यहाँ पर नुम जो प्राप्त था उसका जब निषेध हो गया तो ददत सा ऐसा ही अवस्था रहेगी। तो ददत सा ऐसी अवस्था में जो पद संज्ञा होगी, पद संज्ञा होने का स का अलज्ञा भी दीर्घास्ति सूत्र से लोप हो जाएगा। तो ददत ऐसा शब्द बनेगा और जिसकी पहले झलाम जसों से जस तो करेंगे तो ददद बनेगा और फिर अवसान संज्ञा होने के कारण यहाँ वावसाने से विकल्प से चर्थ कर देंगे तो ददत ददद ये 2 रूप बनेंगे। बाकी जो है ददत ददतौ ददतौ ददतः, हे ददत हे ददतौ हे ददतः, ददतम ददतौ ददतः, ददता ददद्भ्याम ददद्भि, ददते ददद्भ्याम ददद्भ्यः, ददतः ददद्भ्याम ददद्भ्यः, ददतः ददतोः ददताम, ददति ददतोः ददत्सु। तो इस तरह से ये ददत शब्द का रूप आपका चलेगा। अब एक सूत्र और है जो अभ्यस्त संज्ञा करने वाला है, वो कहता है जक्षित्यादयः षट्। तो ये इसकी वृत्ति से आपको सही अर्थ बनेगा कि षड् धातवः अन्ये जक्षितिश्च सप्तमः एते अभ्यस्त संज्ञा स्युः। यह कहता है कि जक्ष धातु और जक्ष से अन्य जो 6 धातु हैं उनकी सबकी अभ्यस्त संज्ञा होती है।
यहाँ पर जो अभ्यस्त संज्ञा हो रही है तो वहाँ द्वित्व नहीं है। द्वित्व न होने पर भी उनकी अभ्यस्त संज्ञा हो रही है इस सूत्र विशेष के कारण। तो इसलिए ये पूरे ये जक्ष धातु और 6 धातु अन्य कौन है? तो जाग्र निद्रा क्षय, दरिद्रा दुर्गतौ, शास अनुशिष्टौ, चकाश्र दीप्तौ और दीधिंग धातु और वेविंग धातु, ये 6 धातु। और ये जो 6 धातु हैं पूरे और जक्ष, ये सब अदादिगण की धातु हैं। तो अदादिगण की इन धातुओं से इनकी अभ्यस्त संज्ञा होती है। जैसे जक्ष धातु से क्षत्रि प्रत्यय करेंगे, जक्ष क्षत्रि बनेगा, क्षत्रि में शकार की संज्ञा और तकरिकार की संज्ञा, जक्ष अत ऐसा बनेगा। इसकी सार्वधातुक संज्ञा होगी, सार्वधातुक संज्ञा के यहाँ शप होगा, शप का जो है आदि प्रतिभ्यास वैसे जो है लुक हो जाएगा तो जक्षत बन जाएगा। अब जक्षत की आप प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और नहीं जक्षत ये बनेगा और इसकी जो है जक्षित्यादय षट सूत्र इसकी जो है वो जो है इसकी अभ्यस्त संज्ञा हो जाए। अभ्यस्त संज्ञा होने से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे तो यहाँ जो सुविभक्ति आएगी उग्र चाम श्रवण स्थान चा धातु सूत्र से नुम प्राप्त होगा। और ये जो नाभ्यास्ता छतुः सूत्र है उस नुम का निषेध कर देगा। तो जक्षत ऐसा ही रहेगा। और इसकी वो जो है जलाम जैसे जस्त बहुत सारे शर्त करे, जक्षत जक्षद, जक्षतौ जक्षतः, हे जक्षत हे जक्षत, जक्षत हे जक्षतौ हे जक्षतः, जक्षत जक्षतम जक्षतौ जक्षतः, जक्षता जक्षद्भ्याम जक्षद्भिः, जक्षते जक्षद्भ्याम जक्षद्भ्यः, जक्षतः जक्षद्भ्याम जक्षद्भ्यः, जक्षतः जक्षतोः जक्षताम, जक्षति जक्षतोः जक्षत्सु। तो इस तरह से इस शब्द का रूप चलेगा। ऐसे ही आपका जाग्र निद्रा क्षय था, उसे भी क्षत्रि प्रत्यय करेंगे और शब्द करेंगे, उसका लुक होगा। जागृत रूप जागृ अत बनेगा, इको से यण करेंगे जागृत रूप बन जाएगा। अभ्यस्त संज्ञा हो जाएगी। यहाँ पर भी सुविभक्ति लाएंगे प्रथमा में, जागृत सा बनेगा। इस सूत्र की प्राप्ति है नहीं, नुम प्राप्त होगा जिसका जो है नाभ्यस्ता चतुः सूत्र से निषेध हो जाएगा। और सा का हलज्ञात लोप होकर के जस्त और वावसाने से शर्त। तो जागृत जागृत, जागृतौ जागृतः, हे जागृत हे जागृत, हे जागृतौ हे जागृतः, जागृतम जागृतौ जागृतः, जागृता जागृतभ्याम जागृतभ्याम जागृतभिः, जागृते जागृतभ्याम जागृतभ्यः, जागृतः जागृतभ्याम जागृतभ्यः, जागृतः जागृतोः जागृताम, जागृति जागृतोः जागृत्सु। इस तरह से इसका रूप चलेगा। ऐसे ही दरिद्रा दुर्गतौ धातु, दरिद्रा दुर्गतौ धातु से भी यहाँ पर क्षत्रि प्रत्यय करेंगे, दरिद्रा अत बनेगा। और यहाँ पर आ का दरिद्रा के घट का जो आ है उसका लोप कर देंगे तो दरिद्रत रूप बनेगा। अभ्यस्त संज्ञा हो जाएगी, सु आएगा और सु वगैरह होकर के जैसे रूप इनके जागृत इत्यादि के लोग इससे भी इसका भी रूप चलेगा। तो दरिद्रत दरिद्रद, दरिद्रतौ दरिद्रतः, हे दरिद्रत हे दरिद्रत, हे दरिद्रतौ हे दरिद्रतः, और दरिद्रता दरिद्रतम दरिद्रतौ दरिद्रतः, दरिद्रता दरिद्रद्भ्याम दरिद्रद्भिः, दरिद्रते दरिद्रद्भ्याम दरिद्रद्भ्यः, दरिद्रतः दरिद्रद्भ्याम दरिद्रद्भ्यः, दरिद्रतः दरिद्रतोः दरिद्रताम, दरिद्रति दरिद्रतोः दरिद्रत्सु। तीसरा दरिद्रत दरिद्रत शब्द का इसी प्रकार शासत और चकास शब्द, इनके सबके रूप इसी ढंग से चलेंगे। इस तरह से तकारांत शब्द की पूर्णता होती है। अब क्या है तो खफा छठा था चटत, ये पूरा हो गया आपका। अब आएगा कपई, तो कपई में ककारांत शब्द होना चाहिए। तो लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने ककारांत किसी शब्द को दिया नहीं, हमको संभवतः ककारांत कोई शब्द नहीं होगा। या सिद्धांत कौमुदी वगैरह में तो प्रायः कई शब्दों की चर्चा हुई है, तो उसमें ये ऐसे शब्दों की भी चर्चा करते हैं जो शब्द उस रूप में पूर्ण प्रचलित न होने पर भी अल्प प्रचलित होते हैं, और अल्प प्रचलित शब्दों का भी वो
उल्लेख करके और उन शब्दों को उपस्थापित करते हैं। जिससे कई ऐसे शब्द हैं जिनका लघु सिद्धांत कौमुदी में उल्लेख तो नहीं है, किंतु सिद्धांत कौमुदी में उनका उल्लेख हमें प्राप्त हो जाता है। तो फिर भी यहाँ पर जो है इन्होंने जो है तो जो शब्द दिया उसमें ककारांत शब्द का उल्लेख इन्होंने भी नहीं किया, सिद्धांत कौमुदीकार ने भी, जिससे ज्ञात होता है कि ककारांत शब्द है ही नहीं, परंतु पकारांत शब्द है। कौन है पकारांत शब्द? तो गुपू रक्षणे धातु है। तो गुपू रक्षणे धातु का जो है उसे आप क्युप प्रत्यय करेंगे। क्युप क्या? क्विन प्रत्यय करेंगे। एक सूत्र है अन्येभ्योपि दृश्यते, क्विन प्रत्यय के ही प्रकरण में। तो अन्येभ्योपि दृश्यते सूत्र से क्विन प्रत्यय होगा कि उनका सर्वापहार लोप होगा, गुप रूप बनेगा। गुप ये पकारांत, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और प्रथमा विभक्ति, प्रथमा में भी एकत्र विवक्षा एक वचन सु होगा, उकार की संज्ञा होगी, गुप सा बनेगा, पद संज्ञा होगी और सकार का हलंग्या दीर्घा से लुप्त हो जाएगा, गुप खाली रहेगा। अब इसमें क्या होगा? जलाम जसोंते से आप जस्त करेंगे, वासाने से चर्त करेंगे तो गुप गुप, ये दो रूप बनेंगे। औ में गुपौ, जस में गुपा। संबोधन में हे गुप हे गुप हे गुपौ हे गुपा। द्वितीया में गुपम गुपौ गुपा। तृतीया में गुपा गुभ्याम गुब्भी, गुपे गुभ्याम गुभ्या, गुपा गुभ्याम गुभ्या, गुपा गुपो गुपाम, गुपि गुपो गुप्सु। इस तरह से यह पकारांत शब्द भी पूर्णता को प्राप्त करता है। अब पकारांत शब्द के बाद किसका क्रम है? तो ये क्रम है कपय, अब आ गया श ष स, तालव्य शकारांत, मूर्धन्य शकारांत और दंत सकारांत शब्द। तो चलिए पहले हम लोग तालव्य शकारांत शब्दों की चर्चा करते हैं। तालव्य शकारांत शब्द भी कई तरह से हैं, परंतु प्रायः जितने शब्द हैं वो सब के सब जो है वो क्युन प्रत्ययांत अधिक है और कुछ क्युप प्रत्ययांत शब्द। हमने बताया था आपको, जब सुप उपपद रहेगा तो क्युपचा सूत्र से क्युप प्रत्यय होता है, परंतु कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे क्युन प्रत्यय होता है। सबकी चर्चा हम आपके सामने कर रहे हैं। पहले आपके सामने जो शब्द उपस्थित हो रहा है वह क्युन प्रत्ययांत शब्द है, और क्युन प्रत्यय करने वाला सूत्र है त्यदादिषु दृशो नालोचने कैंच। जब त्यदादिगण उपपद हो, उनके उपपद रहने पर दृश्य धातु जहाँ पर जो है आलोचन, आलोचन माने दर्शन, आलोचन अर्थ में ना हो, माने दर्शन अर्थ में ना हो, तो ऐसे समय उस धातु से क्युन प्रत्यय होता है और क प्रत्यय भी होता है, दोनों कै प्रत्यय होता है, कै प्रत्यय और क्युन प्रत्यय। तो जब कन प्रत्यय होगा, कै प्रत्यय होगा, जैसे तत् शब्द है, तत् शब्द से आपने इसमें कै प्रत्यय करेंगे। विग्रह क्या करेंगे? क्योंकि शब्द जैसे तादृशा तादृक दो स्वरूप होते हैं इसके, तो सह इव दृश्यते, ये विग्रह होगा उसका। तो सह इव दृश्यते यदि तादृशा या तादृक, तो सह इव दृश्यते जब विग्रह करेंगे, मान लीजिए पहले आपने उसमें कै प्रत्यय किया, कै में ककार की संज्ञा लशकते से इस संज्ञा लोप होगा, तद दृश्य आ बनेगा। तो तद अदृश्य अ इस अवस्था में सूत्र आपके सामने उपस्थित होता है आ सर्वनामना। सर्वनामना अकारांतः आकारांतो अकारांतो देशः स्यात् दृग् दृश्यवतुषु।
तो यहाँ पर दृश्य, दृग शब्द, दृश्य शब्द और वतु शब्द परे। तो यहाँ क्या है, दृश्य शब्द परे हुए, इसलिए यहाँ इसको आकारांत आदेश हुआ। अंत में कौन है, ता है, तद का दा, उसको आत्म हो जाएगा और सवर्ण दीर्घ कर देंगे तो तादृश्य बन जाएगा। ये तादृश शब्द का जो रूप है वो राम शब्द की तरह चलेगा, तादृशा, तादृशो, तादृशा इत्यादि। किंतु जब क्युन प्रत्यय करेंगे, तो क्युन प्रत्यय जब आप इस अवस्था में करेंगे तो क्युन का सर्वापहार लोप होगा, तो वहाँ तद दृश्य बनेगा और दृश्य सकारांत रूप है। और यहाँ असर्वनामना सूत्र से यहाँ इसको आत्म हो गया, तो जो आत्म हो जाएगा सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, तादृश्य बनेगा। अब तादृश शब्द की आप प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, कृतद्ध समासा सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा सुविभक्ति किया, तादृश स और सा का जो है हंग्या दीर्घास्पृक्तम से लोप हो जाएगा। और तादृश इस अवस्था में यहाँ पर जो क्युन प्रत्यय से कुह सूत्र उपस्थित होगा, क्योंकि क्युन प्रत्यंत है, तो क्युन प्रत्यय से कुह से यहाँ पर इसको कुत्त हो जाएगा, झला जो है इसका पदांत में होने के कारण। तो शा को कुत्त क्या होगा, तो शा को कुत्त होगा यहाँ पर, क्योंकि शा का है विवार श्वास अघोष और महाप्राण प्रयत्न। तो विवार श्वास अघोष महाप्राण प्रयत्न वाला कौन शब्द है यहाँ जो होगा, इसका विवार श्वास भी हो और महाप्राण प्रयत्न भी हो। तो ऐसा है ख, जिसका विवार श्वास अघोष भी और महाप्राण भी, तो श के स्थान में ख होगा। और झलाम जैसे जस्त करेंगे तो गा हो जाएगा, तादृग ऐसा बनेगा, और वाव साने से चर्त कर देंगे तो का हो जाएगा। तो तादृग तादृग ऐसा दो रूप बनेगा। और औ आदि में कोई सूत्र की प्राप्ति नहीं है तो सीधे वो विभक्ति से उसका सम्मेलन होता चला जाएगा। तो तादृग तादृग तादृशौ तादृशा, हे तादृग हे तादृग हे तादृशौ हे तादृशा, तादृशम तादृशौ तादृशा, तादृशा तादृग्भ्याम। यहाँ पर भी इसको चूँकि पद संज्ञा होती है तो पद संज्ञा होने से कुन प्रत्यय से कुत्तो जस्तो आदि कार्य हो जाएगा। तादृग्भ्याम तादृग्भि, तादृशे तादृग्भ्याम तादृग्भ्या, तादृशा तादृग्भ्याम तादृग्भ्या, तादृशा तादृशो तादृशाम, तादृश तादृशो तादृश, तादृश तादृक्षु ऐसा रूप बनेगा। तो ये हो गया तादृश शब्द का। इसी तरह ये तादृश शब्द इत्यादि जो है मादृश्य शब्द, तदृश शब्द, ये सब बनते हैं। और इनका पिछले माद्रिक, त्वाद्रिक ऐसे इनके सबके रूप चलते हैं। इनके सबके रूप ये भी एक ढंग से सामान्य शब्द है, क्योंकि तदादि से सबका उनका ग्रहण होता है। इसी तरह से अगला जो स्वरूप है वो सामान्य शकारांत का आता है, जिसका दूसरा रूप, क्योंकि हमने आपको बतलाया था कि जिनका जिनका रूप परिवर्तन होता है उन्हीं की उपस्थिति होती है। विष धातु, विष प्रवेशने, विशति समाजे इति विट, विशति समाजे स्वकर्मणा। तो संपूर्ण समाज को, समाज का मतलब जो हमारा भारतीय समाज या ले लीजिए, कोई भी समाज ले लीजिए, समाज में सबके साथ किसका संबंध है, तो वह है वैश्य का। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। भोजन सबको चाहिए, वस्त्र सबको चाहिए, जितनी शरीर के लिए उपयोगी वस्तु हैं सबको चाहिए, वो समाज उसकी पूर्ति कौन करता है, वैश्य करता है। घृत दुग्ध घृत आदि से एक समाज वैश्य का करता है, तो कृषि इत्यादि से एक दूसरा समाज करता है, और वाणिज्य से अन्य वस्तु को ला करके सबको उपलब्ध कराता है वो तीसरा व्यक्ति करता है। इसलिए कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम।
अन्यत्र दूसरे स्वरूप में है। तो ये संपूर्ण समाज को व्याप्त करता है, इसीलिए इसको विट कहा जाता है। वैश्य को ही विट कहते हैं। विशति समाजे स्वकर्म भी ही इति विट। तो विष शब्द विष धातु है, इससे यहाँ अन्य व्यो विदृश्यते सूत्र से क्विन प्रत्यय होगा, क्विन का सर्वापहार लोप होगा, क्यों नहीं क्युप प्रत्यय का विधान होगा। क्यों क्युन प्रत्यय होगा तो यहाँ पर इसको क्युन प्रत्यय से कवर्ग होगा, इसलिए यहाँ क्युप प्रत्यय का विधान होता है। तो क्युप प्रत्यय का विधान करेंगे तो विष ऐसा ही रहेगा। सुविभक्ति लायक विष सा बनेगा, उकार की संज्ञा सा का हलियाद लोप कर देंगे, विष ऐसा बनेगा। और पद संज्ञा है ही है, तो पदांत में विद्यान विष शब्द यहाँ पर तो भ्रश्च भ्रश सृज मृज यजराज भ्राजत शामशा सूत्र से यहाँ पर मूर्धन्य शकार का विधान हो जाएगा तालब विषा के स्थान में, तो विष बन जाएगा। अब जलांजन से जस्त करें, जस्त कौन होगा तो शाकार मूर्धा है, जस्त में मूर्धा स्थान वाला डा है, इसलिए ड का विधान हो जाएगा, तो विड बन जाएगा। अब यहाँ वाव स्थान से शर्त कर देंगे तो विट विड। और औ इत्यादि में किसी सूत्र की प्राप्ति नहीं है, सीधे वर्ण सम्मेलन होता चला जाएगा। तो विषौ विषा, हे विट हे विड हे विषौ हे विषा, विटम विटौ विटम विटौ विटा, विटा विटभ्याम विटभी, विटे विटभ्याम विटभ्या, विटा विटभ्याम विटभ्या, विटा विटो विटाम, विट विटो। ना गलत बोल गए, फिर से एक बार सुना देते हैं। विट विट विषौ विषा, हे विट हे विड हे विषौ हे विषा, विषा विटभ्याम विटभी, विषे विटभ्याम विटभ्या, विषा विटभ्याम विटभ्या, विषा विटभ्याम विटभ्या, विषा विषो विषाम, विष विषो विट्सु। और विट्सु दो रूप होंगे इसका, जब डा से धूट होगा तो विट्सु, और जब नहीं होगा तो विट्सु रूप। तो इस तरह से ये रूप इसके बनते हैं। अगला एक दूसरा शब्द उपस्थित हो रहा है, यही शकारांत शब्द, जिसका दूसरा रूप बनता है, और वह नश्य धातु का। नश्यतीति नट नक, ये सूत्र है। यहाँ पर भी आप जो है क्युप प्रत्यय करेंगे, क्युप का सर्वापहार लोप करेंगे, नश्य शब्द बनेगा, प्रातिपदिक संज्ञा हुई, प्रथमा विभक्ति, और उसमें भी एक वचन सु का विधान हुआ। नशा बने उकार की संज्ञा होने पर, और सा का हलंग्यादि लोप होगा पद संज्ञा के बाद। नश इस अवस्था में ब्रह्म सूत्र से यहाँ पर शकार की प्राप्ति होती है, किंतु सूत्र उपस्थित रहता है नशेरवा। ये कहता है नशे कवर्गोन्ता देशो वास पदांते। नश को कवर्ग अंतादेश होता है विकल्प से पदांत। तो नश का जो श है उसके स्थान में कवर्ग अंतादेश होगा, तो कौन होगा? तो जैसे मैंने बतलाया था कि यहाँ का इसका विवार श्वास सघोष महाप्राण है, तो विवार श्वास सघोष महाप्राण वाला कौन है? तो खा है, खा होगा, जलाम से जस्त करेंगे, वासवान से शर्त करेंगे, तो नक नग के रूप में। चूँकि विकल्प से करता है, जो नहीं होगा तो बृहस्पति सूत्र से यहाँ पर मूर्धन्य शकार का विधान होगा, वहाँ पर भी जस्त करेंगे, वासवान से शर्त करेंगे, तो नक नट नड। ये तो चार रूप बनते हैं, दो कुत्व वाले और दो जो है शत्व वाले। इसलिए नक नग और नट नड। नशौ नशः, हे नक नग, हे नट नड, हे नशौ नशः। नशम नशौ नशः, नशा नडभ्याम नगभ्याम, नडभी नगभी, नशे नडभ्याम नगभ्याम, नडभी नगभी, नशः नडभ्याम नगभ्याम, नडभ्या नगभ्या, नशः नशो नशाम, नशि नशोह, नट्सु और नक्षु। ये इस तरह से इसके रूप चलते हैं। अब एक तीसरा इसके अतिरिक्त आता है शकारांत शब्द, वो स्पृश धातु को लेकर के आता है। जैसे घृतम स्पृशति, जलम स्पृशति। तो ऐसे जब आप करें, ये भी एक ढंग से स्पर्श धातु को लेकर के जो भी शब्द हैं उसके लिए यहाँ ये
शब्द आया है, किंतु यहाँ जो एक सूत्र है क्युन प्रत्यय करने वाला, वो सर्वत्र क्युन प्रत्यय नहीं करता है। वो कहता है स्पृशो नुदके क्विन, उदक भिन्न स्पर्श होगा वहीं पर क्युन प्रत्यय होगा। जलम स्पृशति तो वहाँ ये क्युन प्रत्यय नहीं होगा, फिर वहाँ क्यु प्रत्यय होगा। यहाँ पर क्या है, क्युन प्रत्यय हो रहा है। सूत्र है स्पृशो नुदके क्विन, जहाँ जल संबंधी स्पर्श अर्थ विवक्षित नहीं है, वहाँ पर वो सुप उपद पूर्वक जो स्पृश धातु है उसे क्युन प्रत्यय का विधान होता है। इसलिए यहाँ पर घृतम स्पृशत, ये घृत स्पृश शब्द को लिया गया और यहाँ पर क्युन प्रत्यय हुआ है। क्युन का सर्वापहार लोप होता है, उपपत्ति से समास होता है, इसलिए समस्त घृत स्पृश शब्द है। प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, सुविभक्ति आएगी, उकार की संज्ञा, सकार का हलंगिया बहु दीर्घा स्पृतम हल सूत्र से इसका लोप हो जाएगा। पद संज्ञा के बाद घृता स्पृश शब्द उपस्थित है। यहाँ इसकी प्रातिपदिक संज्ञा आपने घृता स्पृश, अब यहाँ क्या है, ब्रश जो है सूत्र से यहाँ पर श की प्राप्ति है, उसको बाध करके क्युन प्रत्यय से कुह सूत्र के द्वारा यहाँ कवर का विधान होगा। कवर श के स्थान में खा, जस्त्वेन ग और वासन से चक्र जो है चर्त होकर के घृतस्पृग घृतस्पृग, ये दो रूप बनेंगे। और अव इत्यादि में घृतस्पृशौ घृतस्पृशा, हे घृतस्पृग हे घृतस्पृग हे घृतस्पृशौ हे घृतस्पृशा घृतस्पृशम घृतस्पृशौ घृतस्पृशा घृतस्पृशा घृतस्पृग्भ्याम घृतस्पृग्भिः घृतस्पृशे घृतस्पृशग्भ्याम घृतस्पृग्भ्यः घृतस्पृशः घृतस्पृशग्भ्याम घृतस्पृग्भ्याम घृतस्पृग्भ्यः घृतस्पृशः घृतस्पृग्भ्याम घृतस्पृग्भ्यः घृतस्पृशा घृतस्पृशो घृतस्पृशाम घृतस्पृशि और घृतस्पृशो और घृतस्पृक्षु। तो इस तरह से ये घृतस्पृश शब्द के रूप का विधान है। अब यहाँ से आपका तालव्य शकारांत रूपों की पूर्णता होती है। अब आप आते हैं मूर्धन्य शकारांत शब्दों का जानकारी करने के लिए। उसका पहला शब्द है जिसका स्मरण आपने ऋत्विक दद्रिक सूत्र में किया था। ऋत्विक दद्रिक, ये दद्रिक शब्द क्या है? तो दद्रिक शब्द के विषय में आपको फिर उसी सूत्र में चलना पड़ेगा जो आपका सूत्र है ऋत्विक दद्रिक सूत्र। हमने बताया था कि धातु है धृषि प्रागल्भ्ये, धृष्णोति, स्वादिगण की धातु है, धृष्णोति इति दद्रिक। तो धृष्णोत इस विग्रह में आप ऋत्विक दद्रिक इत्यादि सूत्र से किन प्रत्यय करेंगे और निपात नात यहाँ धृष को यहाँ जो है वो दुत्त हो जाएगा, धृष दधृष हो जाएगा। तो इसलिए दधृष यह शब्द है क्युन प्रत्ययांत है। तो ये मूर्धन्य शकारांत शब्द है, इसकी आप प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, सुविभक्ति आएगी, उकार की संज्ञा होगा, पद संज्ञा होगी और हलंगिया वो दीर्घा स्तुति से प्रथम सूत्र से उत्सा का लोप हो जाएगा। दधृष ऐसा है। अब यहाँ पर क्या होगा, तो पद संज्ञा चूंकि है ही है, तो किन प्रत्यय से कोई सूत्र से कवर्गंतादेश होगा। पदांत विद्यं, तो कवर कौन होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर भी कवर्गांतादेश जो क होगा वो जो होगा यहाँ कवर्ग, वो भी खा ही होगा और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। तो खा हुआ, जस तो करेंगे आप तो ग हो जाएगा, वाव सान चर्त करेंगे तो दद्रिक दद्रिक, ये दो रूप बनेंगे। और ददृशो ददृशा, हे दद्रिक हे दद्रिक हे ददृशो हे ददृशा, और ददृशम ददृशौ ददृशा ददृशा दद्रिग्भ्याम दद्रिग्भि ददृशे दद्रिग्भ्याम दद्रिग्भ्या ददृशा दद्रिग्भ्याम दद्रिग्भ्या ददृशा ददृशो ददृशाम ददृशि ददृशो दद्रिक दद्रिक्षो। इस तरह से ददृश शब्द बना।
अब एक अगला शब्द आ रहा है आपका शकारांत। मूर्धन्य शकारांत शब्दों पर ही चर्चा हो रही। रत्नमुष्णाति इति रत्नमुट। यहाँ किप्चा सूत्र से क्युप प्रत्यय का विधान हुआ है और उसका सर्वापहार लोप होता है और उपपद्मति से समास हुआ। रत्नमुष शब्द ये समस्त शब्द है, तथित ये कृदंत भी है और समस्त शब्द। तो इस रत्नमुष शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे तद्धि समासा सूत्र से और इससे सुविभक्ति लाएंगे। पद संज्ञा होगी सा का हल गया वह दीर्घास्तम हल सूत्र से इसका लोप हो जाएगा और रत्नमुष शब्द है, इसको जस तो करेंगे। जस तो क्या होगा, डा होगा और वासाने शर्त हो जाएगा। तो रत्नमुट रत्नमुड रत्नमुषौ रत्नमुषा। हे रत्नमुड हे रत्नमुड हे रत्नमुड रत्नमुडौ हे रत्नमुडा रत्नमुषौ हे रत्नमुषा और रत्नमुषम रत्नमुषौ रत्नमुषा। द्वितीया में तृतीया में रत्नमुषा और रत्नमुड्भ्याम। भ्याम पर पद संज्ञा होने से यहाँ पर भी जो है वो जस्त होने से रत्नमुड्भ्याम रत्नमुड्भी रत्नमुषे रत्नमुड्भ्याम रत्नमुड्भ्या रत्नमुषा रत्नमुड्भ्याम रत्नमुड्भ्या रत्नमुषा रत्नमुषो रत्नमुषाम रत्नमुषि रत्नमुषोह और रत्नमुट्सु रत्नमुट्सु। दो रूप बने। जब डा से दृढ़ करेंगे तो रत्नमुट्सु और जब नहीं करेंगे रत्नमुट्सु। तो इस तरह से यह आपका जो है ये द्वितीय शकारांत शब्द। अब तीसरा आता है एक शश शब्द है। शश शब्द ये षट संज्ञक जो शब्द है षट उसका है। तो शश शब्द है ये बहुत बहुवचनांत है, बहुत की विवक्षा होती है यहाँ पर। नित्यम बहुवचनांता शश शब्द है। यद्यपि यहाँ पर इन्होंने लिखा नहीं है, जैसे सब जगह लिख देते हैं कि त्रिशब्दा नित्यम बहुवचनांता पंच शब्द नित्यम बहुवचनांत। शब्द सब कोई लिखना चाहिए था, परंतु सब कोई जानते हैं, प्रसिद्ध है ये, इसलिए इन्होंने नहीं लिखा उसको। तो शश शब्द है शकारांत। इसकी आप प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से। तो शस और प्रातिपदिक संज्ञा होने से बहुत की विवक्षा में प्रथमा बहुवचन यहाँ पर जस उपस्थित होगा। शस जस बने। शस जस इस अवस्था में एक सूत्र षणांता षट। शकारांत नकारांत जो संख्यावाची शब्द है उनकी षट संज्ञा होती है। तो ये क्या है, शकारांत संख्यावाची शब्द, ये षट संज्ञा हो जाएगी। जब षट संज्ञा हो जाएगी तो सूत्र आपका उपस्थित होएगा षड्भ्यो लुक। षट संज्ञा से भी तो जस शस उसका लुक होता है, तो यहाँ जस उसका लुक हो जाएगा। तो शस का शस रह गया। अब जलांजों से जस्त कर दिए तो डा हो जाएगा, बादशाह ने चर्त कर दिए तो टा हो जाएगा और डा हो जाएगा, दोनों हो जाएगा षट षड। इसी प्रकार शस में भी षट षड रूप बनेगा। भीष में शस भी है, भीष है, शा को जस्त कर देंगे, चूँकि स्वादिष्ट सर्वनाश आने से यहाँ पद संज्ञा है तो जस्त हो जाएगा। तो षड भी षड्भ्या षड्भ्या। अब जो आम विभक्ति आएगी तो शस आम बनेगा। शस आम इस अवस्था में यहाँ क्या है, इसकी षट संज्ञा है। तो षट चतुर्भ्यश्च इस सूत्र से यहाँ पर नुट का आगम हो जाएगा। क्या बन जाएगा, शस नुट आम। उकार टकार की संज्ञा शस नाम बन जाएगा। अब शस नाम इस अवस्था में यहाँ क्या होगा, जस तो करेंगे, स्वादि सर्वनाम से पद संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि अब ये आजादी तो है नहीं, नाम नुट होने से ये हलादी हो गए। तो आजादी न होने से यहाँ पर भाव संज्ञा नहीं होगी, तो पद संज्ञा होगी स्वादि सर्वनाम से। जब पद संज्ञा हो जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, झलाम से शा को जस्त होकर के डा हो जाएगा, तो षड नाम बन जाएगा। जब षड नाम यह स्वरूप बन गया तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ जो है तो यरोन्नासिको नहीं प्रत्यय भाषायाम नित्यम। यरोन्नासिको नासिको तो लगेगा किंतु विकल्प से करेंगे, इसलिए प्रत्यय भाषायाम नित्यम सूत्र के द्वारा यहाँ जो है
तो इसको डकार को यहाँ पर जो अनुनासिक नकार का विधान हो जाएगा तो षण जो है बन जाएगा आपका शन नाम बनेगा। और यहाँ अटकुप्पांग नुम व्यवाय सूत्र से नकार को णत्व हो जाएगा, दोनों नकारों को, तो षण नाम बन जाएगा। अब यद्यपि यहाँ पर ष्टुनाष्टु सूत्र ष्टुत्व की प्राप्ति होती है, किंतु न पदांता टोर अनाम सूत्र से वहाँ पर अनाम यह है, तो न पदांता टोर नाम से निषेध भी प्राप्त होता है, किंतु अनाम भिन्न को ष्टुत्व का निषेध करता है। यहाँ नाम भिन्न नहीं है, नाम ही है, इसलिए ष्टुत्व का निषेध यहाँ नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर ष्टुत्व हो जो है, हाँ, तो ष्टुत्व होगा, करेक्ट है। तो ष्टुत्व होगा, तो ष्टुत्व होकर के यहाँ पर नारायण षडनाम, हाँ, ष्टुत्व होगा, तो ऐसा करेंगे। ष्टुत्व होगा तो ष्टुत्व होकर के षड नाम में ना को आप ना करोगे ष्टुत्व से। अटकुप्पांग से यहाँ पर यद्यप शकार है तो परंतु यहाँ पद संज्ञा हो जाने, पद संज्ञा होने के कारण यहाँ पर जो है बाद हो सकता है, इसलिए यहाँ जो है ये ष्टुनाष्टु से ष्टुत्व करके नकार को न करेंगे। और यरुनाश वो क्या कहते हैं आपका जो वार्तिक है प्रत्यय भाषा नित्य, उसे यहाँ पर णत्व करेंगे और नासिक करके, तो इस तरह से षणनाम यह प्रयोग बनेगा। षणनाम और षट्सु, तो षट्सु षट्सु ये दो रूप बनेंगे। जब डा से दूर से आप ढूंढ करेंगे तो षट्सु, और जब नहीं करेंगे तो षट्सु, तो ये दो स्वरूप यहाँ पर उपस्थित होते हैं। इस तरह से यहाँ अब अगर यहाँ पर एक दूसरा शब्द यहाँ पर उपस्थित हो रहा है, शकारांत शब्द है, परंतु अब उसकी चर्चा करें और समय कम है, इसलिए इसको यहीं पर विश्राम देंगे। और इसलिए ये आपके शकारांत शब्द हैं जिनकी ये चर्चा अभी आपके सामने हुई। आगे जो है पुनः शकारांत ऐसे शब्द हैं जो वस्तुतः शकारांत नहीं है, उनको आदेश प्रत्ययो सूत्र से शत होकर के वो शकारांत माने जाते हैं। उनका स्वरूप कैसे बनेगा, क्या उनकी स्थिति होगी, इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो आज के इस ज्ञान सत्र का यहीं पर पूर्णता प्रदान करते हैं। आप सबको धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।